बात ये समझिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे इनकम टैक्स में तो आप आगे की रिटर्न फाइलिंग भी नहीं कर सकते। सो रजिस्ट्रेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स की रिटर्न्स अगर आपको फाइल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। और आज जो हम लोग लेक्चर है उसमें यही समझेंगे कि रजिस्टर करते कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस क्या होता है, और रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना चाहिए, किस वेबसाइट पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो जानते हैं हम ये सारी चीज़ें बाय दिस पीपीटी एंड प्रैक्टिकली कि हम किस वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम कौन कौन सी चीज़ों को लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है हम आज जो देख रहे हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए। देखिए वैसे 7 टाइप ऑफ पर्सन्स हैं, 7 टाइप ऑफ पर्सन्स के अपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि हर एक 7 टाइप ऑफ पर्सन्स का अपना डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, अपना जो काम है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब अलग अलग होते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हम 7 टाइप ऑफ पर्सन्स को अलग तरीके से, बस डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस सेम रहता है बट डॉक्यूमेंटेशन उनका अलग लगता है। अभी हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो हम इंडिविजुअल यूजर्स की पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करना होगा तो आप कैसे करोगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे करना होगा। तो ये कुछ आपको समझना पड़ेगा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो एज अ टैक्स पेयर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बैठना ज़रूरी है, क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे जो आपके रजिस्ट्रेशन है उसमें पूछी जाएंगी। सो सबसे पहले देखिए, पेन है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका 18 साल के बाद आप कभी भी अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बनवा सकते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसेस से होता है। और पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, क्योंकि एक बात आप समझिए कि पैन कार्ड नंबर ही यूज़र आईडी भी होता है। जो आपकी लॉगिन जब आप करते हैं उस टाइम पे यूज़र आईडी जो होता है वो पैन कार्ड नंबर ही होता है। तो पैन कार्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात, वैलिड मोबाइल नंबर। ये वैलिड मोबाइल नंबर की बात ये कर रहे हैं कि जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो, वो नंबर जो आपके बैंक अकाउंट नंबर से भी लिंक हो, उसको हम वैलिड मोबाइल नंबर कहते हैं। तो वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी OTPs होते हैं, जो भी आपके पास जो मैसेज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके इस वैलिड मोबाइल नंबर पे ही आते हैं। द सेकेंड थिंग, थर्ड, आपके पास करेंट एड्रेस, जो भी जहाँ आप रेसिडेंट आपका है, जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ का करेंट एड्रेस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप आधार कार्ड भी लेके बैठेंगे तो आपके पास करेंट एड्रेस वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद वैलिड ईमेल आईडी। जो वैलिड ईमेल आईडी रहती है उसका मतलब भी यही है कि जो भी आपकी ऑफिशियल या आपने जो भी जीमेल आईडी बनाई हो वो मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं रजिस्ट्रेशन का तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन हो पाता है। सो आई होप सो कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे तो आपके पास ये 4 वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें से पहला पैन है, मोबाइल नंबर। मैंने आपको बताया मोबाइल वैलिड तब होता है जब आप बैंक अकाउंट नंबर से आपका वो मोबाइल नंबर लिंक हो, या आपकी इंटरनेट बैंकिंग्स भी उस नंबर पर चल रही हो, या आधार कार्ड उस नंबर से लिंक हो। तो कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज होते हैं या OTPs होते हैं वो आपके उसी नंबर पे जाते हैं। थर्ड, वैलिड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए करेंट एड्रेस। उसके लिए आप आधार कार्ड लेके अपना बैठ सकते हैं, आधार कार्ड पे आपका करेंट एड्रेस आपको मिल जाता है। एंड लास्ट वन इज वैलिड ईमेल आईडी। वैलिड ईमेल आईडी जो भी आपकी जीमेल आईडीज़ वगैरह हों वो होनी चाहिए, कि बाई चांस आपका अगर मोबाइल नंबर उस टाइम पे वर्क ना करे तो वो OTPs एंड जो भी मैसेज होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैसेज आपके मेल आईडी पे भी आ जाए। सो आई थिंक ये 4 आपको समझ में आया होगा कि ये चारों चीज़ें रखनी अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो क्यों ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि स्टेप बाय स्टेप हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा।
अब इनकम टैक्स की वेबसाइट मैंने लिंक दिया हुआ है इस पे, बट मैं आपको एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट या इनकम टैक्स की कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप इनकम टैक्स से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स का, उस वेबसाइट पे भी जाके बता सकती हूँ। सो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं इजी प्रोसेस बता रही हूँ आपको कि आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको ई फाइलिंग इनकम टैक्स आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले जो आपके पास लिंक आ रही है जिसमें eportal.incometax.gov.in, ये जो वेबसाइट आ रही है इस पे आपको ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाना है। जैसे ही आप इस पेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट ये लोड हो जाए। ये पेज ऐसे ही लोड हो गया तो आप देखेंगे ये पूरा पहले जो इनकम टैक्स की वेबसाइट थी जो 2020-21 में थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और अब क्योंकि 2 साल से इनकम टैक्स की वेबसाइट बिल्कुल चेंज हो गई है, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जाके, और ये आप रजिस्टर्ड जैसे ही आएंगे तो आपके पास इस टाइप का एक वॉल खुल जाएगा जिसमें देखिए 4 प्रोसेस ऊपर दे रहा है, गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल, वेरीफाई डिटेल एंड सिक्योर योर अकाउंट। तो ये जो आपका है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से आराम से हो सकता है। आप जैसी ई फाइलिंग की जो इनकम टैक्स की पोर्टल है उस पर आएंगे और ये 4 प्रोसेस आपके सामने ऊपर दे रहा है, ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। जो मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, तो जाके आपका रजिस्ट्रेशन एज अ इंडिविजुअल यूज़र होगा। सो जो पहला प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया कि कौन से पोर्टल पे जाना है। तो मैंने सिर्फ गूगल पे जाके ई फाइलिंग डाला और ई फाइलिंग के बाद मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये 4 प्रोसेस मेरे सामने आ गई है। सो अब मैं जो नेक्स्ट काम करूँगी वो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए हमारे पास स्टेप 2 कि आपको रजिस्टर योर सेल्फ में जैसे ही आप क्लिक करोगे होम पेज पे वो आपके सामने इंडिविजुअल स्टेटस डालता है। मतलब स्टेप जो 2 है वो रजिस्टर्ड योर सेल्फ, जिसमें कि मैंने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक किया था तो मैंने पोर्टल पे आपको बताया। थर्ड स्टेप पे सिलेक्ट यूज़र टाइप का मतलब मैंने बताया था पर्सन्स पूछ रहा है वो 7 टाइप ऑफ पर्सन्स जो मैंने आपको बताए थे, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें 7 टाइप ऑफ पर्सन्स में से वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से यूज़र हो, कौन से यूज़र इन द सेंस कि आप कौन से पर्सन हो। तो यहाँ मैंने जो आपको टाइप करना है क्योंकि हम इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल्स का पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इंडिविजुअल्स पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको 4th स्टेप बताएगा, प्रोवाइड बेसिक डिटेल। आपकी बेसिक डिटेल्स उनको चाहिए जिसमें कि वो पेन आपसे पूछ रहे हैं, पेन नंबर आपसे पूछ रहे हैं, सरनेम फर्स्ट नेम आपसे पूछते हैं, मिडिल नेम पूछते हैं। आप बोलेंगे मैम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड मिडिल नेम क्यों पूछा जा रहा है? वो इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो पैन कार्ड आपका बनता है उस पर आपका जो नंबर नाम और आपका मिडिल नेम और जो लास्ट नेम होता है वो ही आपका जो इनकम टैक्स जब आप रजिस्टर करते हो उस टाइम पे डला होना चाहिए। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि पेन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको पेन में जो आपका नेम और सरनेम और मिडिल नेम डला है वो ही आपको इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बेसिक डिटेल्स में डालना है। साथ में डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए उनको, साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल का मतलब समझिए, रेसिडेंशियल मतलब कहाँ आप रहते हैं। ठीक है, कई लोग फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं, अप एंड डाउन करते रहते हैं। जो एनआरआईज होते हैं वो इंडिया भी आते हैं, फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं। तो जहाँ पे भी आप रेसिडेंट मतलब करेंट लोकेशन जो भी आपकी होगी दैट इज़ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आपको ये भी डालना पड़ेगा कि आप इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस है तो रेसिडेंशियल स्टेटस आप डालेंगे कि इंडिया। सो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। जैसे ही आपकी बेसिक डिटेल्स पूरी हो जाएंगी सो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, वो आपसे पूछेगा क्लिक टू कंटिन्यू। अब आपको जैसे आप बेसिक डिटेल डाल के क्लिक टू कंटिन्यू पे करेंगे वो आपसे और मैंडेटरी डिटेल्स पूछेगा। मैंडेटरी डिटेल्स में वो आपसे पूछेगा पासवर्ड डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि इनकम टैक्स में यूज़र आईडी जो होता है वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है।
यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है। सिर्फ पासवर्ड आपको जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है, क्योंकि जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो सोशल वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं, यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड आप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योर करने के लिए। वैसे ही इनकम टैक्स में आपका जो यूज़र आईडी है वो उनने बोल दिया है कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड इज़ योर यूज़र आईडी, बट जो पासवर्ड रहेगा आपका वो आपको सेट करना पड़ता है। पासवर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं या केसेस होते हैं, वो जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है, क्योंकि जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो सोशल वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं, यहाँ आपका आईडी और पासवर्ड आप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योर करने के लिए। वैसे ही इनकम टैक्स में आपका जो यूज़र आईडी है वो उनने बोल दिया है कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड इज़ योर यूज़र आईडी, बट जो पासवर्ड रहेगा आपका वो आपको सेट करना पड़ता है। पासवर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं या केसेस होते हैं, स्पेशल जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पासवर्ड है उसमें करें। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस उनको चाहिए होता है, क्योंकि बिकॉज कई बार नोटिस आते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो आपके पोस्टल एड्रेस पे ही भेजी जाती है। रेसिडेंशियल स्टेट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ही वो पोस्ट की जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में वो आपसे करेंट एड्रेस भी पूछते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये मैंडेटरी डिटेल्स को डाल देंगे वैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आप 7 स्टेप पे पहुंच जाएंगे कि वहाँ पे आपसे वो OTPs मांगेगा। 2 जगह पे OTP सेंड होते हैं। पहला है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और दूसरा आपका OTP जो जाता है वो आपके जो ईमेल है उस पे जाता है। दोनों जो OTPs हैं वो आपको डालने होते हैं। अगर आप वो दोनों OTPs नहीं डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अधूरा रह जाएगा या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना है तो उसमें आपको ये दोनों ही ईमेल पे जो आता है आपके OTP और जो वैलिड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको आपको वहाँ पे डालना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको टाइमर चलता है, यहाँ पे सेकंड्स का काम है, आपको जल्दी से OTPs डालने होते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर से आपको प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी और पूरी प्रोसेस फिर से करने के बाद आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपके OTPs बहुत ज़रूरी होते हैं सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। सो यहाँ पे जैसे ही आप OTPs डाल देंगे तो लास्ट स्टेप रहेगा आपका कि वो करेक्ट OTPs आपको वहाँ पे डालने हैं इन टाइम, और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम सिंपल है। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं या बेसिक डिटेल्स हैं ये आपको टाइम टू टाइम या अच्छे से डालनी है, प्रॉपर तरीके से वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ तक आई थिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। एंड आपको जो मैंने वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे, दैट इज़ वैलिड वेबसाइट, इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसमें गेट स्टार्टेड में जैसे आप फॉर सपोज़ मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि लेट गेट स्टार्टेड जो है उसमें रजिस्टर्ड पूछ रहा है, वो रजिस्टर्ड एस टैक्स पेयर। जैसे मैंने टैक्स पेयर किया तो वो मुझसे पूछेगा पैन कार्ड नंबर डालिए, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड जो भी डिटेल है वो आपको ये डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर सपोज़ कि मैं कोई पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ डालती हूँ तो वो जो भी ABCD या पैन कार्ड डिटेल्स आप जैसे ही डालेंगे तो वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे भेज देगा, दैट इज़ फाइलिंग डिटेल्स। जो मैंने आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताया है जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि फाइलिंग डिटेल्स में यहाँ आप देख सकते हैं कि वो आपसे पूछेगा कि भाई बेसिक डिटेल्स डालिए और आपकी जो सेकेंड डिटेल्स कौन सी थी, मैंडेटरी डिटेल्स, ये दोनों डालिए यहाँ पे। और जैसे ही आप डालोगे तो वो वेरीफाई डिटेल करेगा, मतलब ये OTPs वो आपके रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड OTPs आपसे मांगेगा और आपको वो OTPs जो हैं वो वहाँ पे डालने हैं, सबमिट करने हैं विद इन द टाइम। ओके, सो यहाँ पे आपने जैसे ही सबमिशन किया तो वो
सक्सेस योर अकाउंट। सक्सेस योर अकाउंट का मतलब है कि वो एक आपको मैसेज देगा, जैसे OTP डालेंगे आप सबमिट करोगे एक मैसेज कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन। सो यहाँ पे जैसे ही आपके पास वो मैसेज आता है कि आपका सक्सेसफुली डन हो गया है रजिस्ट्रेशन, वैसे ही आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है एंड पासवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो पासवर्ड भी रीसेट हो जाते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपना पासवर्ड ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंड अब हम पढ़ेंगे कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टूल्स किस टाइप के होते हैं इनकम टैक्स में, और उसके अगर बारे में हम आपको ये समझने टॉपिक की समझ कोशिश में आया करेंगे। है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी GST, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।